वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन इज डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए। तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना ली ए बी सी और उसके मिड पॉइंट्स हमने सिग्निफाई कर लिए कि डी ई और एफ। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ। तो क्या करना है हमें? Now the show we want to that B, D, B, D, E and E, F is a parallelogram। तो ये रेड हमें प्रूव करना है सबसे पहले कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो वी आर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें गिवन क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो गिवन क्वांटिटी हमें क्या, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं डिफरेंट साइड्स के एक ट्राइंगल के। ठीक है, तो डी ई एफ, ठीक है, आर द midpoint of BC, CA and AB of the triangle ABC। ये हमें गिवन है, राइट। और प्रूव करना है सबसे पहले हमें कि दिस रेड इज ए पैरेललोग्राम। So for that we are starting with the first part of the question, that the triangle ABC की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो EF है, this EF is parallel with BC, and because it is parallel with BC, it means this is also parallel with BD, right? So why? Because of midpoint. So EF is parallel with BC, right? Because by, हम इसको explain भी करते हैं, by midpoint theorem, we can say MPT also, since this E and F are the midpoint, E and F are the midpoints of AC and AB respectively, right? तो अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में E और F अगर मिड पॉइंट है किसी दो साइड के, तो वो साइड जो हमारे पास दोनों को मिलाने पर जो भी साइड आएगी, वो साइड अपोजिट थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, दैट इज द मिड पॉइंट थ्योरम। और अगर ई एफ बी सी के पैरेलल है तो बी डी के भी पैरेलल है, बिकॉज बी डी इज द हाफ ऑफ द बी सी। तो hence we can write EF is also parallel with BD। इसको हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम। Also we can have the relation for this ED also, because ED को हमने प्रूव करना है, ये FB के पैरेलल है, बिकॉज हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो E और D भी दो साइड का मिड पॉइंट है, तो जब हम इनको मैच करेंगे तो ये जो साइड जनरेट होगी ये AB के पैरेलल होगी। तो ED इज पैरेलल विद AB। यहां हम लिख सकते हैं दैट ED is parallel with AB। What is the reason? Reason is the same one. So we can just copy paste this here also, solve। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो जो इसका हाफ है FB इसके भी पैरेलल होगा। So hence we can write the ED is parallel with FB। ठीक है, इसको
हम नाम देते हैं सेकंड इक्वेशन का। तो बिकॉज आमने सामने की जो साइड्स हैं वो पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन राइट बी डी ई एंड एफ is a parallelogram. So hence first part is proved. Now we are leading towards the another part, the part 2. So part 2 says the area of DEF, the area of DEF, which one is DEF? जो मिडल हमारे पास ट्राइंगल है, राइट, जो हमने बोल्ड लाइन से ली है, the area of this triangle is the 1/4 of the area of entire triangle. We are going to make it one time red. तो ये दिस इज द एंटायर ट्राइंगल। तो हम क्या कर रहे हैं, जो एंटायर ट्राइंगल का एरिया है वो कंपेयर करना है हमने बीच वाली रेड ट्राइंगल, राइट। तो वी कैन डू इट लाइक दिस, राइट। तो नाउ नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर दैट सिमिलरली, जैसे हमने ऊपर प्रूव किया है, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट एफ डी ई एफ डी सी एंड ई is also a parallelogram, and in the same way we can also prove that A, F, D and E is also a parallelogram, because midpoint theorem से हम इसको directly prove कर सकते हैं। So we can write similarly the F, D, C and E and A, F, D and E are parallelogram, ठीक है। और यहाँ हम लिख सकते हैं using MPT, right, middle point theorem. So now we can say the area of FBD, I'm just saying it, green triangle FBD, this green triangle is equal to the area of DFE, red triangle, right? So we can write here the area of FBD, the green triangle, is equal to the middle triangle DEF, because FD is the diagonal, ठीक है, FD is the diagonal of a parallelogram, and which one parallelogram, जो हमने अभी प्रूव किया था, this one, right? So the reason is FD is a diagonal, because diagonal जो parallelogram का होता है वो पूरे parallelogram को दो इक्वल ट्राइंगल्स में बाइफ्रिकेट करता है, ठीक है। तो parallelogram B, D, E and F, right? तो इसी तरह से हमारे पास तीन पैरेललोग्राम हैं, तो तीनों पैरेललोग्राम के हाफ हाफ जो हम कंसीडर करेंगे उनका एरिया भी इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ DEC, जो अपर हमारे पास ट्राइंगल है DEC, दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द मिडल ट्राइंगल DF, दैट इज DEF, राइट, DE, वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। और हम उसको अगर यहाँ दिखाना चाहें तो हम उसको ब्लैक ट्राइंगल से यहाँ दिखा भी सकते हैं कि हमारे पास हम इस ट्राइंगल
right? This triangle area is equal to this triangle area because this is also a parallelogram. तो ये जो हमारे पास ये जो लाइन आई, ये लाइन डायगोनल है इस पैरेललोग्राम की, तो 1 नंबर और तो ये 2 नंबर बनेगा, इस 2 नंबर को इक्वली पोर्शंस में डिवाइड करती है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों का एरिया बराबर होगा, राइट? We can proceed further. Now, the another part of this is the third जो हमने प्रूव किया था AFDE पैरेललोग्राम जो प्रूव किया था, इसके लिए हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ दिस triangle is equal to the area of this red triangle by because this is a parallelogram and this is the diagonal which divides this parallelogram into two equal portions. Areas are equal. So we're just writing the AEF. Area of this is equal to the area of DEF. We can write it like this, right? तो ये हमने तीनों यहाँ पर प्रूव किए। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो now this three areas of the different triangle is equal to the one single triangle, right? It means what we can say, the area of all the triangles are equal. So we can say hence the area of FBD is equal to the area of DEC, right? This one, area of the next one AEF, right? इन तीनों का एरिया is equal to this single triangle. This equal to area of जो बीच की ट्राइंगल थी उसके इक्वल हो गया। अब किसी भी ट्राइंगल को अगर हम चार पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो हम किसी भी एक पार्ट को लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ DEF, किसी भी एक ट्राइंगल को लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बीच वाले को प्रूव करना है तो हम उसके लिए लिखेंगे द एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एंटायर एरिया ABC। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस रूट, राइट? So this is what we are having till now. Now the last we want to prove that this one we want to prove that the parallelogram BDEF is equal to the half of the ABC, right? So this is quite simple, that the area BDEF जो हमारे पास इस पैरेललोग्राम का एरिया है दैट इज इक्वल टू, हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किसके इक्वल है, BDEF। तो दिस इज BDEF। हम इसको ब्लैक से मार्क करते हैं विथ थिक लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द BDEF। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? तो जो ये वाला एरिया है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस BDEF का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू द डबल ऑफ दिस एरिया, जो हमारे पास सेंटर की जो हमारे पास ट्राइंगल थी रेड ट्राइंगल उसके डबल है, बिकॉज ये इसका हाफ है तो उसका डबल होगा, फाइन। सो वी आर जस्ट राइटिंग दिस स्टेटमेंट हियर दैट दिस इज डबल ऑफ द रेड, दिस इज डबल ऑफ द रेड जो मिडल ट्राइंगल है DEF के इक्वल होगा, बिकॉज ये इसका हाफ है तो ये इसका डबल होगा, राइट? सो व्हाट इज दिस? दिस इज एरिया ऑफ DEF। एरिया ऑफ DEF हमने इक्वेशन नंबर 3 में क्या लिखा था? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में लिखा था दैट इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC,
राइट, बिकॉज हमें रिलेशन किस में निकालना है, एबीसी में और डी बी डी ई एफ में निकालना है। तो हमने यहाँ पर डी ई एफ का रिलेशन ए बी सी से इक्वेशन नंबर 3 में कनेक्ट कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 we can write this. So after this we can do 1 by 2 of area of ABC, and that is what we want to prove, right? So this is also hence proved. थोड़ा वीडियो लंबा हो गया बिकॉज काफी सारे पार्ट्स थे। तो आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।